हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर मौरावा क्षेत्र के ही नहीं उन्नाव जनपद के जाने माने पत्रकार पवन सिंह धीरेन्द्र सिंह से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है और किस प्रत्याशी की लोकप्रियता यहाँ पर ज़्यादा है। भाई साहब, किन मुद्दों पर वोट हो रही है यहाँ पर? अब मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा आप सबके सामने है जी। बिजली के मुद्दे हो गए, राशन के मुद्दे हो गए जी। और किसान समृद्धि योजनाएं निकल रही है उसके मुद्दे हो गए। जी। तो सरकार ने जो इसमें दिया है वो पर्याप्त है, इतने पर्याप्त हैं कि आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था जी कि हम जिस रामराज की, ये रामराज नहीं, वो जो कभी महात्मा गांधी ने रामराज का सपना देखा था, ये तो रामराज हमारे दादा हैं जी, तो इनका नहीं। जी। जो महात्मा गांधी ने रामराज का सपना देखा था वो रामराज का सपना आज पूरा होता दिखा जी। हमारे प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं वो कहते हैं कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की विधाएं जो है हमारे पास हैं जी। जो शास्त्र से समझने वाला है उसको हमने शास्त्र से समझाया है, जो शस्त्र से समझने वाले हैं उनको शस्त्र से समझाया है जी। यहाँ पर अगर मुद्दे की बात की जाए जी तो हमको 20-22 साल हो रहा है जी। हमने यहाँ पर वो आतंक देखा जी जब लोग बिजली के लिए लाठियाँ खाए। जी। यही विपक्ष की जो आज महिला प्रत्याशी मैदान में आई है जी। मौरावा पावर हाउस में जी। बिजली को लेकर के इन्होंने खुद धरना प्रदर्शन किया था और उस समय गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी जी। और कुछ अराजक तत्व जो समाजवादी पार्टी से पोषित थे, संरक्षित थे, उन लोगों ने जो है पावर हाउस में आग लगाया था। ये मौरावा बस्ती के लड़के थे जी। और समाजवादी पार्टी ने उस समय ढूंढ करके मुकदमे लिखाए गए जी। बिजली को लेकर के जो यहाँ त्राही त्राही होती थी वो आज जो है, चूँकि पहले बिजली जाती थी तो लोगों को बिजली आने का इंतजार होता था, अब आज बिजली जाती नहीं है तो लोगों को बिजली का इंतजार नहीं है। और पूरे 10 साल हो गए, 10 सालों में एक भी जगह पूर्वा विधानसभा में कहीं पर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, बिजली को लेकर के नहीं हुआ। गांव-गांव में खंभे पहुंच रहे हैं, गांव-गांव में लाइट, घर पर लाइट पहुंच रही है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? चूल्हा फूकने वाली महिला जिसकी आंखें धुआं से जो है काली होती थी, टीबी जैसा रोग हो जाता था, आज उस धुएं को खत्म करने का काम सरकार ने किया है, तो उसके लिए भी जो है सरकार सराहनीय है। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिनके मुद्दे को लेकर के हम और हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग तो 100% जो है बीजेपी की तरफ मूव करेगा जा करके जी। ये बड़ा मायने है कि ये 2024 का जो चुनाव है ये सच पूछो तो चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच में एक सत्ता का संग्राम है जी। और मायने ये रखता है कि इस धर्म और अधर्म के बीच में जी। इस जो रणभूमि सज गई है जी। कौन किसकी तरफ जाता है जी। अब जिनको जो है सिर्फ खाली प्लाट देखा अपना झंडा गाड़ दिया, वे लोग तो जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको तो जो है सिर्फ ये भैंसा पड़वा नल्ली नल्ला इनमें उनको विश्वास है, तो ये लोग जो है उस तरफ चले जाएंगे। और जिनको राम काज से मतलब है, पार्टी के विकास से मतलब है, वो लोग जो है भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और हमेशा याद रखना कि जब भी छल होता है वो भेष बदल कर आता है। इस समय जो चुनावी संग्राम में लोग भेष बदल करके आए हैं, आपके जो मातहत बन के आए हैं, वही चुनाव के बाद आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। पहले क्या होता था कि नेता चुनाव में आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी नीति बनी है कि नेता जो है हर तीसरे दिन जो है मतदाताओं के घर पहुंच रहा है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। अब तो वोटर भी कहता है कि ये नेतावा सार दहजरवा के नाती जो है कब जो है पिंड छोड़ी है, हाथ जोड़ देते हैं कि भैया हम जाके वोट डाल दें, लेकिन तुम्हें दिखा ना पड़ो। कंठ तक, पाए से लेके कंठ तक सरकारी योजनाओं में लिप्त हैं, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे लोग इसमें हैं। अब किसी को कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो वादे किए थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी बना दिया। और मंदिर के लिए जो कायाकल्प होना है, जो कायाकल्प भी हो रहा है। तो इस पूरे हिंदुस्तान पर राम की कृपा है, राम चाहेंगे तो आगे 400 पार होंगे, और 400 पार हो गए तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो मंसूबा है वो पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानो
हमारा भारत देश वाकई विकसित देशों में जो है गिनती होगी और विश्व गुरु बनने की राह में जो है ये इसका सा पहला कदम होगा, ये पहला चरण बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि जब से पूर्वा विधानसभा के सिंहासन पर जी अनिल सिंह जो है विराजमान हुए हैं, तो उनकी एक सोच रही है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है वो हमारे पास आए, हम उसको जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। अब ये नहीं है कि विधायक जी ने जो है सिफारिश कर दिया, भैया 1 लाख रुपया दिलवा दिया, तुम जाके दारू मुर्गा खाए के जो है बैठ गए और बाद में फिर जो है रोजगार रोजगार बेरोजगार बेरोजगार चिल्ला रहे हो जी। तो उन्होंने हमारे जैसे लोगों को भी जो है रोजगार उपलब्ध कराया है जी। हम लोग कभी सपने में नहीं सोचते थे कि हम रोजगार भी करेंगे, व्यापारी भी बनेंगे जी। नहीं तो पत्रकारिता आप सबकी जानकारी में होगा, पत्रकारिता करते थे, घर जाते थे तो घर में जो मेहरारू है पत्नी है वो पूछत रहे कि दिन भर गए कितने रुपया कमाई के लाओ, या तो हम दलाली शुरू कर दें। तो दलाली से अच्छा है कि व्यापार, विधायक जी ने कहा भी है कि जो भी काम करना चाहेगा वो भाई आवे, उसको सरकारी मद से हम उसको जो है लोन का पैसा दिलवाएंगे, व्यापार करें। व्यापार करोगे तो आप समृद्धि की ओर बढ़ोगे, दलाली करोगे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? ये मुद्दा है भाजपा की ओर जाएगा। भाजपा की ओर जाएगा। भाजपा को ही क्यों पसंद करते हैं? अरे भाजपा ने ऐसे काम किए हैं अब तक, जिसने किया है वो तो सब कोई देख रहा है जी, तो इसीलिए सब लोग उसी के ओर दौड़ रहे हैं, तो हम भी उसी के ओर। नहीं, भाजपा का कौन सा कार्य आपको पसंद आया जिसकी वजह से? जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, आगे बहुत सारे रोड हो गई, जैसे बहुत सारे काम है ऐसे सब हमें पसंद आते हैं जी। इसलिए हमें उनकी ओर दौड़ना। तो अन्य भी सरकारों ने तो करवाया है, रोड वगैरह बनवाया है। अरे तो करवाया तो क्या है, सब लोग ऐसे थोड़े नहीं जी। तो जिसको पसंद है वही उसी को और दौड़ेगा। तो सिर्फ भाजपा? जी। जुड़ चुकी हैं नगर पंचायत मौरावा से वरिष्ठ महिला हैं, आइए इनसे जानकारी करते हैं लोकसभा चुनाव में महिलाओं का क्या रुझान है, किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगी। बहन जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हमारा नाम गीता सिंह है जी। हम मोरावा से हैं जी। लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ जी। महिलाएं और आप, हाँ जी। अब सबसे पहले आप ही अपना वोट बताएं, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम अपना वोट भाजपा को देंगे, हमेशा से देते आ रहे हैं और हमेशा से देंगे। क्यों भाजपा ही क्यों पसंद है और कोई नहीं? क्योंकि आज तक किसी सरकार ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया है जितना भाजपा ने किया है। जैसे पानी से लेकर के, कॉलोनी से लेकर, लैट्रिन शौचालय से लेकर के, जी। यहाँ तक कि महिलाओं का विकास से लेकर के हर एक चीज, और आगे आगे प्रोग्रेस होना चाहिए। जी। महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आजकल का जो जोगी युग आ रहा है जी। पहले ये होता था किसी का अपहरण कर लिया जाता था, किसी से बलात्कार हो जाता, कोई सरकार कोई एक्शन ना उठा के दबा दी जाती थी। जी। लेकिन आज का जो है भाजपा सरकार, योगी का कहना है जो करे उसको काट के डाल दो, चाहे वो कोई हो, चाहे अपना हो चाहे बाहर का हो, महिलाओं के साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए। और होता जो आगे है वो मतलब हो रहा है जी। महिलाएं पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कानून व्यवस्था से? बिल्कुल बिल्कुल। जो तो, नहीं, और जो ऐसी महिलाएं हैं जो विरुद्ध है उनका तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कहती है बहन जी कि 1 लाख रुपया देंगे साल में। अरे वो 1 लाख दे चाहे 5, पहले कांग्रेस सरकार कहाँ पर थी? पहले भाजपा से पहले तो कांग्रेस सरकार थी जी। कुछ प्रोग्रेस हुआ भारत में? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं, झूठे वादे करते हैं? दिल्ली से लेकर के यहाँ तक, हमारा बचपन दिल्ली में बीता है, शादी हमारी यहाँ पर हुई, लेकिन हमने ना दिल्ली में कोई प्रोग्रेस देखी ना यहाँ पर। नहीं तो ये जो वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को हम 1 लाख साल में देंगे, तो क्या कर रहे हैं? अब आगे क्या मतलब करेंगे क्या नहीं करेंगे अब उनके ऊपर है, लेकिन हम जो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने कांग्रेस युग में कुछ प्रोग्रेस नहीं देखी है। खोखले वादे हैं, ऐसा साबित होता है क्या आपको? हाँ, चाहे कुछ है इस बारे में नहीं हम आगे बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो है वोट भाजपा को जाएगा, हम भाजपा के साथ। वर्तमान में मेरा नाम रामराज सिंह है, प्रभारी असनेला हूँ जी। 2017 से प्रभारी के रूप में 2017। किस पार्टी से हैं आप सेक्टर प्रभारी? भारतीय जनता पार्टी से 2017 से लगातार जी। वहीं असनेला से। तो आपके सेक्टर की जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी? हमारे सेक्टर की जनता पूर्वा विधायक कुशल नेतृत्व में अनिल सिंह के जी, उनके विकास के और उनके आक्रामक रुख को देखकर विधायक जी के साथ है जी। 6 बूथ जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी असनेला सेक्टर से कर रही है। और जो मेरी जानकारी है अन्य जगहों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, इसलिए कोई दोहराए नहीं है जी।
कोई टक्कर नहीं पड़ा, प्रत्याशी है भी नहीं। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अपने सेक्टर को आप जीत रहे हैं? हम 6 सेक्टर 2017 में जीते थे, 2019 में जीते थे, 2022 में जीते हैं, 2024 में भी जीते। आप जनता के बीच जाते होंगे, क्या विकास के मुद्दे पर जनता वोट कर रही है कि किन्हीं अन्य मुद्दों पर? विकास का मुद्दा है, बिजली हर घर को मिल रही है जी। पानी ट्यूबवेल का फ्री हो गया है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि, राशन पर वोट जनता कर रही जी। है और विधायक अनिल सिंह का पूरा विश्वास कर रही है। तो ये आपके जो सेक्टर है कितने प्रतिशत आपको वोट मिलेगा? 70%। जी। युवा है, इनसे भी जानकारी करते हैं लोकसभा चुनाव पर क्या रहेगा, क्या मुद्दे हैं इनके। नवयुवक हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? भैया मुद्दा तो देखिए हम नहीं बता सकते, लेकिन बस हमारा वोट जो है कमल को ही रहेगा, परमानेंट, हरदम, जब तक जिंदा है तब तक। क्यों ऐसा क्यों है? बस पसंद है अपनी, जय भाजपा तय भाजपा। बस भाजपा ही पसंद और कुछ नहीं? बस। और कुछ नहीं सोचते हैं? जी, धन्यवाद। जय भाजपा तय।